आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की खास खबरों पर। मराठा रिजर्वेशन की तहरीक फिर एक बार हुई सरगर्म। रियासत और ज़िला भर जालना के सराटी अंतरवाली लाठीचार्ज की मजम्मत में एहतजाज और मजम्मत का सिलसिला जारी। मराठा मोर्चा की जानिब से कल शहर बंद का किया गया ऐलान। सिडको N6 में म्यूनिसिपल अमले की कार्रवाई। 150 मिलीमीटर वाटर लाइन से लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़े गए। मारूफ कलमकार डॉक्टर अजीम राही की किताब तर्ज बयां अपना का शानदार रस्मेजरा। मोतबर इल्मी अदबी शख्सियात ने की तकरीब में शिरकत। और शहर के सिलाखाना व गवर्नमेंट लाइब्रेरी इलाके में ड्रेनेज लाइन का बहता गंदा पानी शहरियान की सेहत के लिए बना खतरनाक। कारपोरेशन के सफाई इंतजामात और दावेदारियों पर लगा सवालिया निशान। अब खबरें तफसील से। जालना में मराठा एहतजाजियों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद मराठवाड़ा ही नहीं बल्कि रियासत भर एहतजाज व मजम्मत का सिलसिला चल पड़ा है। हमारे शहर में इस सिलसिले में मुनाकिदा एक मीटिंग के बाद मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक विनोद पाटिल ने 4 सितंबर को औरंगाबाद बंद का ऐलान किया है। छत्रपती संभाजीनगर सोमवारच्या दिवशी बंद करण्याचं आवाहन मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने आम्ही सर्वांना केलंय। माझे हात जोडून शहरातील व ग्रामीण भागातील सर्व घटकांना, व्यापाऱ्यांना, संस्था चालकांना विनंती आहे, आपण आम्हाला या आंदोलनामध्ये सहभाग द्यावा, सहकार्य करावं। मला पुन्हा एकदा आठवण करून द्यायची आहे, ज्या शांत पद्धतीने देशाला, जगाला हेवा वाटेल असे आदर्श मोर्चे करणारे हेच मराठा क्रांती मोर्चा। परंतु काल जी घटना घडली, या घटनेच्या निषेधार्थ आम्ही बंदचं आवाहन केलेलं आहे आणि आमचा तुम्हाला अधिकार आहे बंधू नात्याने, भगिनी नात्याने, की मराठा समाजाच्या या बंद आंदोलनामध्ये आपण सर्वजणांनी सहभाग नोंदवावा, सहकार्य करावं। सोमवारच्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपासून सुरुवात होईल, सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत हे बंद आंदोलन राहील। छत्रपती संभाजीनगर शहर व ग्रामीण पूर्णतः बंद राहील असा मला पूर्ण विश्वास आहे आणि याच पद्धतीने मी स्पष्टपणे सांगतो, आम्हाला कुठल्याही प्रकारची तोडफोड करायची नाहीये, कुठलंही गैरकृत्य करायचं नाही। सर्वांनी आम्हाला सहकार्य करावं। आम्ही तुम्ही आमच्यासोबत, आम्ही आपल्यासोबत। धन्यवाद। शहर जिला कांग्रेस की जानिब से मराठा समाज को रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया गया और जालना के अंतरवाली सराटी लाठीचार्ज की मजम्मत की गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण राव काले और शहर सदर शेख यूसुफ ने जहां तमाम शहरियान से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील की, वहीं हुकूमत से मुतालबा किया कि मराठा समाज के देरीना मुतालबे के तहत उन्हें रिजर्वेशन देकर समाज के साथ इंसाफ किया जाए। दरी असना जिला जालना के अंतरवाली सराटी में पुलिस की जानिब से मराठा एहतजाजियों पर किए गए लाठीचार्ज को पुलिस की बहीमियत करार देते हुए इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए पार्टी की जानिब से डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें गवर्नर महाराष्ट्र से रियासत के वजीर आला, नायब वजीर आला व वजीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के इस्तीफे लेने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर पार्टी के ज़िला व शहर के कलीदी ओहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जेव्हा काँग्रेसमध्ये होती, काँग्रेस गवर्नमेंट 13-14 होती, त्यावेळेला मराठा समाजाला आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिलं होतं, परंतु ते आरक्षण रद्द करून दोन्ही समाजाला आरक्षणापासून झुलवत ठेवण्याचं काम गेल्या 10 वर्षापासून हे करत आहे आणि कोणी आंदोलन करावं त्याचंसुद्धा मोडून काढण्याचा उद्योग ह्या सरकारने केलेला आहे। म्हणून आज आम्ही माननीय विभागीय आयुक्त कार्यालयात येऊन त्यांना आज आम्ही निवेदन दिलं आहे की राज्यातल्या गृहमंत्र्यांनी तर राजीनामा द्यावा जबाबदारी स्वीकारून, पण मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा राजीनामा द्यावा की जेणेकरून अशा पद्धतीचे हमले जर आपल्या राज्यात होत असेल तर तो राज्यकर्ता म्हणून जो कोणी नेता या राज्याचा असतो त्यांनी ती जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे दिले पाहिजे। यापूर्वी असा चुकूनही एखादी घटना काँग्रेसच्या काळात 50 वर्षाच्या खाली झाली असेल तर अगदी साधा रेल्वेचा अपघात जरी झाला तरी त्यावेळेच्या रेल्वे मंत्र्यांनी राजीनामे दिलेले आहे। पण हे निगरगट्ट सरकार आहे, म्हणून आम्ही विभागीय आयुक्ताला निवेदन असं दिलं की या सरकारचाही राजीनामा घ्या, गृहमंत्र्याचाही घ्या आणि तो राजीनाम्याची मागणी आपण आमच्यामार्फत माननीय राज्यपाल महोदयाला करा अशी विनंती केली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता बाला नांदगांवकर की आमद पर
शहर में चुनावी मौजू के पस मंजर में इजलास मुनाकिद हुआ। आइंदा इंतखाबात के पस मंजर में MNS के कायदीन बालानाथ गांवकर और दिलीप धोत्रे ने पार्टी के इजलास में शिरकत की और रहनुमाई की। दरिया असना इन नेताओं ने जालना में लाठीचार्ज मुतासरा मराठा एहतजाजियों से भी मुलाकात की। बाद-ए-आज़ां शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात ज़ाहिर किए। जबकि बालानाथ गांवकर ने यह भी इत्तला दी है कि 4 सितंबर को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सुप्रीमो राज ठाकरे जालना के लाठीचार्ज मुतासरा मराठा एहतजाजियों से मुलाकात के लिए जालना पहुँच रहे हैं। जय महाराष्ट्र। मी बाळानाथ गावकर। मी आज आंतरवाली सावेटी या गावाला गेलो होतो। तिकडे सन्माननीय मनोज जरांगे पाटील यांनी जे काय आंदोलन केलं, तिकडे लाठी हल्ला झाला, अमानुष मारहाण झाली, बरीच लोक जखमी झाली आणि त्यांच्या उपोषणाला भेट देण्यासाठी मी गेलो होतो। साहेबांनीच मला पाठवलं राज साहेबांनी, आणि आज मी भेट घेऊन त्या ठिकाणी आलो। साहेबही त्यांच्याशी फोनवर स्वतः बोलले आणि त्यांच्याशी फोनवर बोलल्यानंतर साहेबांनी असा निर्णय घेतला आणि साहेब उद्या सकाळी संभाजीनगर, छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी येत आहेत आणि तसे तिथून ते सन्माननीय मनोज पाटील, जरांगे पाटील यांना भेटायला अंतरवाली सराटी गावात जाणार आहेत। साहेबांना भेट देऊन त्यांचे काय मनोगत आहे ते ऐकून घेणार आहेत। त्याच्यानंतर साहेब आपली भूमिका असेल ती मांडतीलच आणि तिथून मग ती पुन्हा मुंबईला राहणार। मी साहेब छत्रपती संभाजीनगरला बऱ्याच दिवसांनी येत आहेत, मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो आणि निश्चितपणे साहेब आल्यानंतर जो काही विषय आहे तो कधीच नेतील अशी मी अपेक्षा करतो। धन्यवाद। मराठा रिजर्वेशन का मामला एक बार फिर रियासत भर गर्म हो गया है, जबकि जिला भर के कई मकामात पर गुज़िश्ता रोज हुए जालना के पुलिस लाठीचार्ज की मजम्मत व एहतजाज का सिलसिला जारी है। यूं तो मराठा रिजर्वेशन के मामले की दोबारा सरगर्मी और जालना के सराटी अंतरवाली में पुलिस के लाठीचार्ज की रियासत भर एहतजाज और मुजाहरों की रेलपेल देखी जा रही है। तशद्दुद व पत्थरजनी के वाक़यात भी देखे जा रहे हैं। शहर के सिडको बस स्टैंड पर आज भी सन्नाटा देखा गया, जबकि मज़ाफ़ात बिड़किन, पैठन, कन्नड़ के मज़ाफ़ात नाचनबेल, बाजार सौंगी, फुलमरी और उसके मज़ाफ़ात सिल्लोड़ के अंधारी, पैठन के पाचोड़, उदीगर गाँव, सिल्लोड़ के अजंटा और ज़िला भर के कई देही मकामात पर बंद मनाए गए तो कहीं एहतजाजी मुजाहरे और रास्ता रोको एहतजाज किए गए। गुज़िश्ता रोज आम आदमी पार्टी की जानिब से जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश किया गया और जालना वाक़े की मजम्मत की गई। आया रहे कि जालना में मराठा रिजर्वेशन के मुतालबे के तहत जारी मज़ाफ़ात अंतरवाली सराटी के एहतजाजियों पर पुलिस की बर्बरियत और लाठीचार्ज पर रियासत भर माहौल गर्म है और तमाम सियासी समाजी पार्टियों व तंजीमों की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी की जानिब से ओहदेदारान और कारकुनान ने शहर के डिवीजनल कमिश्नर दफ्तर पर मुजाहरा किया और वाक़े की मजम्मत करते हुए रियासत के वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। नीज़ डिवीजनल कमिश्नर को एक मकतूब पेश किया गया। इस मौके पर आप पार्टी के जिला सदर सुभाष निकम, शहर सदर इमरान शेख, सुग्रीव मुंडे और दीगर ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्याचे जे गृहमंत्री फडणवीस साहेब आहेत, त्यांनी जो लाठीचार्ज करण्याचा आदेश दिला, त्या आदेशाचा निषेध करण्यासाठी आणि ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी ज्या पद्धतीने महिला भगिनीवर सुद्धा लाठीचार्ज केला, हवेत गोळीबार केला, त्या ठिकाणी मला वाटतं काही अतिरेकी नव्हते आले, त्या ठिकाणी मानवच होते आणि महाराष्ट्र राज्यातले मराठा समाजाचे जे बांधव होते हेच त्या ठिकाणी होते, ते काही अतिरेकी नव्हते। अतिरेकीसारखा गोळीबार करणं ही अत्यंत निंदनीय अशी बाब असून त्या बाबीचा आणि त्या घटनेचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो। एवढा शब्द या निमित्ताने मी आपल्याला देतो। येणाऱ्या काळात आम आदमी पार्टी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल लोकांमध्ये प्रचंड आकस आहे, आमच्या मनात आकस आहे। अशा अमानुषपणे जर ते लाठीचार्ज करणार असतील तर आम आदमी पक्षसुद्धा लाठ्या खायला आणि त्यांच्यासमोर आडवं पडायला आम्ही तयार आहोत। आम्हालाही तुम्ही येऊन लाठ्या मारा। लोकशाही जर असेल या देशामध्ये तर आमचा आवाज दबल्या जाणार नाही आणि हुकुमशाही आम्ही या गांधींच्या देशामध्ये चालू देणार नाही। शहर में वक्फ की अहम जायदादों को वक्फ बोर्ड अब अपने रडार पर लेगा।
जबकि सिटी चौक में वाक़े ज़ाहिनी मामले में FIR दर्ज करवाने के अहकाम दिए गए हैं। आया रहे कि सिटी चौक के ऐन कारोबारी इलाके में वक्फ प्रॉपर्टी दरगाह हजरत शाह बोरिया नशीन व कब्रस्तान वक्फ बोर्ड में बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड इदारे हैं और रास्त वक्फ बोर्ड के ज़ेरे निगरानी भी हैं। ये कुल अराजी 360 स्क्वायर फीट साल 2014 में विक्रम प्रेमचंद सुराना को 11 माह के माहदे पर किराए पर दी गई थी, जिसकी मुद्दत 24 अक्टूबर 2015 को ख़त्म हो गई। ताहम इसके बावजूद भी मज़कूरा किराएदार ने यह मिल्कियत गैर मजाज और गैर कानूनी तरीके से अपने ही कब्ज़े में रखी। बाद अज़ा 2 नवंबर 2015 को प्रेमचंद सुराना के इंतकाल के बाद उनके अहल ख़ानदान मुख्ताई सीमा सुराना, आयुष विक्रम सुराना और दीगर अफराद अब्दुल रज़ाक, अब्दुल जाहिनी, मोहम्मद सलीम अब्दुल सत्तार, मोहम्मद बिलाल जाहिनी के साथ 30 नवंबर 2020 को शराकत दारी का माहिदा करके ये मिल्कियत गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल कर दी गई और इस मामले में वक्फ बोर्ड की पेशगी को इजाज़त न लेते हुए ही यहाँ 3 मंजिला तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर करके जाहिनी ड्रेसेस व दीगर दुकानें शुरू कर दी गईं। इसी तरह इस ज़मीन का इस्तेमाल गोडाउन के तौर पर भी जारी है। लिहाजा इन अफराद को इस गैर कानूनी इस्तेमाल व मुंतकिली पर सरजनिश करते हुए 25 अक्टूबर 2010 को उनके खिलाफ फौजदारी केस क्यों न किया जाए, इस तरह की नोटिस दी गई। मुतल्लिका काबिज़ीन ने कबूल किया कि किसी भी कानूनी करारनामे के बगैर ही मिल्कियत उनकी तहवील में है। इस तरह गैर मजाज मुंतकिली का मामला साबित हो गया तो वक्फ बोर्ड की मीटिंग में मुतल्लिका गैर कानूनी मुंतकिली मामले पर वक्फ के कानून 51-52 के तहत फौरी कार्रवाई के फैसले के बाद ज़िला कलेक्टर को मज़कूरा मिल्कियत अंदरूने 30 यौम मज़कूरा काबिज़ीन से हासिल करके वक्फ बोर्ड की तहवील में देने के अहकाम दिए गए। मज़कूरा काबिज़ीन अदालत भी गए, ताहम अदालत ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया। अलक़िस्सा मुख्तसर ये कि अब 30 दिन की मोहलत के बाद भी काबिज़ीन जब टस से मस न हुए और वक्फ बोर्ड का लाखों रुपये का माली नुकसान हो रहा है तो मुतल्लिका अफराद के ख़िलाफ़ वक्फ के साथ धोखाधड़ी के मामले में मुख्तलिफ कानूनी दफ़ाआत के तहत कार्रवाई किए जाने का खुलासा वक्फ बोर्ड के CEO मोइन तहसीलदार ने किया है। 7 सितंबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा नूरानी मस्जिद मेदगार गली में इज्तिमा जश्न रहमतुल लिल आलमीन मुनक़िद होगा, जिसमें बैरून शहर बदायूं से आए उलमाए किराम व मशाइखीन के खिताब होंगे। इस तरह की इत्तला मुंतज़िमीन इजलास ने दी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सरज़मीन मदीनतुल औलिया औरंगाबाद शरीफ पर जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके पर एक अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया जा रहा है बाउनवान जश्न रहमतुल लिल आलमीन। ये इजलास बरोज़ जुमेरात 7 सितंबर बाद नमाज इशा नूरानी मस्जिद मेदगर गली शाहगंज में मुनक़िद होगा, जिसमें बदायूं शरीफ से जानशीन ताजदार अहले सुन्नत फ़ख्र क़ादरियत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ़ मियाँ क़ादरी साहब क़िबला बदायूनी तशरीफ़ ला रहे हैं। आप ही की सदारत में इजलास मुनक़िद किया जा रहा है और इसी के साथ शहज़ादा हुज़ूर ताजदार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़्ल रसूल उज़्ज़ाम मियाँ क़ादरी साहब बदायूनी और खलीफा हुज़ूर ताजदार अहले सुन्नत हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुल क़य्यूम क़ादरी साहब बदायूनी आप भी इस इज्तिमा में शिरकत फरमा रहे हैं। इसी के साथ जमी उलमा और मशाइखीन भी इसमें इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। मैं शहरियान औरंगाबाद से आशिकान रसूलों से गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर ज़रूर इस इजलास में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी, उन्हें ये आलम पसंद आए। अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद में 7 सितंबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा नूरानी मस्जिद मेदगर गली में एक अजीम शान इज्तिमा जश्न रहमतुल लिल आलमीन मनाया जा रहा है। तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश है जश्न रहमतुल लिल आलमीन इस इज्तिमा में कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा में मुक़र्रिर खुसूसी मेहमान खुसूसी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी आतिफ़ मियाँ क़ादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जो ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया क़ादरिया बदायूं के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का ख़िताब नायाब होगा। तमाम आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश है कसीर तादाद में नूरानी मस्जिद मेदगर गली
بعد نماز عشاء بروز جمعرات 7 ستمبر کو ضرور تشریف لائیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، ثواب دارین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر کی معتبر انجمنوں کے اشتراک سے ڈاکٹر عظیم راہی کی کتاب طرز بیاں اپنا کا شاندار رسم اجرا منعقد کیا گیا۔ ناظرین، دبستان ادب اورنگ آباد کے موجودہ اکابر اہل قلم میں ڈاکٹر عظیم راہی بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بلا مبالغہ ڈھیر ساری کتابوں کے خالق ہیں، جن میں افسانے، افسانچے، تبصرے و دیگر عناوین پر انہوں نے اپنے قلم کے جواہر حوالہ قرطاس کیے ہیں۔ ڈاکٹر عظیم راہی کی نئی تخلیق طرز بیاں اپنا کے اجراء کا یہ پروگرام بیت الیتیم کے حال میں منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام کی صدارت معروف قلمکار، شاعر و نقاد اسلم مرزا صاحب نے فرمائی، جبکہ کتاب کا اجراء شہرا آفاق معلم و استاذ الادباء احمد اقبال کے بدست عمل میں آیا۔ کتاب کی رونمائی میں معتبر علمی و ادبی شخصیات ڈاکٹر ارتگاز افضل، نور الحسنین صاحبان، ڈاکٹر مسرت فردوس صاحبہ، ڈاکٹر یوسف صابر، خالد سیف الدین، محسن احمد و احمد اورنگ آبادی صاحبان شامل تھے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علمی شخصیات نے ڈاکٹر عظیم راہی کے فکر و فن اور اسلوب تحریر پر نہایت خوبصورت گفتگو کی۔ اورنگ آباد کی سرزمین سے افق ادب پر رعنائیاں بکھیر رہے احمد اورنگ آبادی نے نہایت بہترین اسلوب کے ساتھ اس پروگرام کی نظامت کی۔ تمام مہمانوں نے صاحب کتاب کا ہار و گلدستوں سے استقبال کیا۔ اپنی پیرانہ سالی و علالت کے باوجود اس پروگرام میں معروف شاعر و قلمکار حضرت شاہ حسین نہری بھی حاضر رہے، جبکہ بزرگ شاعر فاروق شمیم بھی اسٹیج پر جلوہ افروز تھے۔ اس پروگرام میں شہر کے اہالیان علم و ادب اور باذوق سامعین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ عمران رضوی کے اظہار تشکر پر پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ یہ تقریب ادبی انجمنوں، اقبال اکیڈمی، عالمگیر اردو ادب اور اورنگ ادب کے اشتراک سے انعقاد پذیر ہوئی۔ وہ ان لوگوں کو کبھی بھی نہیں تھی، اور میں گواہ ہوں، بالکل نہیں تھی۔ ان لوگوں نے اپنا راستہ آپ بنایا ہے، اور آپ لوگوں کو اپنا راستہ بنانے کے لیے ایک بہت بڑی ٹیم پیچھے کھڑی ہے، اور عظیم بھائی اس طرح ہی ترقی کرتے رہیں۔ اور یہ جو باوائے افسانچہ وغیرہ یہ جو القاب لگائے جا رہے ہیں، یہ آدمی کو چھوٹا کرتے ہیں، یہ القاب میری نظر میں چھوٹا کرتے ہیں، یہ مت کرو۔ اور ایسا ایک دن آئے گا کہ سمجھنے لگ جائیں گے، اور جس دن یہ گمان ان کا ہو جائے گا کہ واقعی میں بابا یا افسانچہ ہوں، اس دن ان میں جمود طاری ہونے کا خدشہ ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اس لیے جب بھی کچھ لکھتے تھے میں ان کا ثانی ہوتا تھا، قاری ہوتا تھا ان کا۔ اب اس میں دو باتیں تھیں، ایک تو میں ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا تھا، وہ مجھے اپنے بڑا بھائی سمجھتے تھے، اور شاید چونکہ بچپن میں بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو ان کو ایک غلط فہمی یہ بھی تھی کہ حسنین جو ہے ادب کا کوئی بہت اہم آدمی ہے، یہ تعریف کر دیا تو سب ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو میں کبھی ان کے مطلب بہت نوجوان تھے، بہت بچے جیسے تھے، طالب علم تھے، اس زمانے میں یہ لکھ کے آتے تھے، تو کبھی میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا، کبھی تعریف بھی کرتا تھا، کبھی شاباشی بھی دیتا تھا، اور کبھی لکھتے رہنے کی ان کو تلقین بھی کرتا تھا۔ تو اس خوش فہمی یا غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ آج عظیم راہی کا نام ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جانے جانے لگا ہے۔ ڈاکٹر عظیم راہی کی کتاب کے متعلق آپ نے بہت تفصیل سے تبصرہ سنا ہے۔ میں مختصر طور پر یہ پیش کر رہی ہوں کہ ہمارے شہر کے افسانہ نگار، وہ افسانچہ نگار ڈاکٹر عظیم راہی صاحب نئے شہر سے وابستہ ہیں، بلکہ آپ کی شہرت ملک گیر ہیں۔ 1987 سے لے کر آج تک 35 سے 37 سالہ سفر میں آپ کی 14 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ سڈکو اینیٹ کے بوٹینیکل گارڈن میں بچوں کے کھیل کود و دلچسپی کے لیے جلد ہی ریل گاڑی شروع کی جائے گی۔ اسی طرح یہاں آنے والے شہریان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے
स्टॉल्स भी शुरू होंगे। इस तरह की इत्तला जराए ने दी है। आया रहे के सिडको एनेट के इलाके में आजहानी बाला साहब ठाकरे के नाम से ये बॉटनिकल गार्डन कायम है। अब जल्द ही यहाँ बच्चों की रेल शुरू करने और खाने पीने की अशिया की गैलरी कायम करने का फैसला म्यूनिसिपल इंतजामिया ने किया है। इस सिलसिले में गार्डन में रेलगाड़ी वो पटरी दुरुस्ती के काम जारी हैं, जो कि आखिरी मरहले में हैं और जल्द ही सिद्धार्थ गार्डन की तर्ज पर यहाँ भी बच्चों की रेल शुरू हो जाएगी। वाज़े हो कि गुज़िश्ता दिनों 15 अगस्त से इस गार्डन में टिकट घर भी शुरू कर दिया गया और बाग में दीगर दिलचस्पियों के सामान और बाग की आराइश व ज़ेबाइश करके बच्चों को लुभाने के मुख्तलिफ सामान यहाँ फराहम किए जाएंगे। इस तरह की वजाहत भी मुताल्लिका इंतजामिया ने की है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने सिडको N6 की 150 मिलीमीटर वाटर पाइपलाइन पर से लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन कट कर दिए। आया रहे कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म और रहनुमाई में शहर भर में गैर कानूनी नल कनेक्शन ढूंढ निकालने और उन्हें कट करने की मुहिम जारी है। इसी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज चीफ ऑडिट व मालियाती ऑफिसर संतोष वाहुड़े, जो इस स्क्वाड के चीफ भी हैं, उनकी सरकर्दगी में शहर के N6 इलाके से गुजर रही 125 मिलीमीटर की पाइपलाइन से लिए गए जुमला 9 गैर कानूनी नल कनेक्शन काट दिए गए। इस कार्रवाई को चीफ इंजीनियर के अम्फालक, स्क्वाड इंजीनियर रोह तिंगड़े, जूनियर इंजीनियर भूषण देवरे और अमले के मुलाजमीन मोहम्मद शरीफ, वैभव भटकर, स्वप्निल पाइकड़े, तमीज पठान, सागर डिघोड़े, तुषार पोट पिल्लेवार व दीगर ने अंजाम दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर के शहर के सफाई के मामलात को लेकर इंतहाई संजीदा होने के बावजूद सिल्लेखाना इलाके में गंदगी का राज है और ड्रेनेज लाइन फूट जाने से आलूदा व बदबूदार पानी सड़क पर बहता देखा जा रहा है। नाजरीन, शहर की खूबसूरती और सफाई के मामलात को म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर इंतहाई तरजीही बुनियाद पर रूबे अमल ला रहे हैं। कचरा निकासी के निज़ाम को चुस्त दुरुस्त करने में खुद ज़ाती तौर पर भी गलियों महलों में विजिट करते देखे जा रहे हैं। ताहम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जोन नंबर 2 के सामने वाक़े सिलाखाना का इलाका और यहाँ गवर्नमेंट लाइब्रेरी के बगल वाले रास्ते से मुत्तसिल ड्रेनेज लाइन पिछले कई रोज़ से फूटकर गंदगी से भरा और बदबूदार पानी सड़क पर बह रहा है, जिसके सबब इलाके के साकिनान और राहगीरों की सेहत आम्मा को ख़तरा लाहक है। इसी तरह समता नगर की जानिब जाने वाले रास्ते पर भी ये गंदा पानी और कचरा जमा हो जाने से इंतहाई शदीद बदबू यहाँ फैल गई है। मच्छर और मक्खियों की बहुतात के सबब इलाके में वबाई अमराज, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलने का खदशा है। साकिनान ने म्यूनिसिपल शोबे सफाई और एडमिनिस्ट्रेटर से इस जानिब फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। ये मसाइल जब से ये कचरा बंद हुआ है ना, तो उससे ये बहुत यहाँ पर लोग किधर से भी कचरा यहाँ पर ला के डाले और ये पूरी गंदगी से, दुर्गंधी से हमारे यहाँ पूरी बदबू फैल रही है, पूरे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। क्या मच्छर वो बहुत हो रहे। कारपोरेशन से यही चाहते हैं कि यहाँ साफ़ सफाई हो और यहाँ कचरा ना डालने दिया जाए और ये जो ड्रेनेज लाइन भरी हुई है उसे साफ़ किया जाए। यही हमारी कारपोरेशन से विनती है। ये परेशानी हमारे को कम से कम 15-20 दिन से, इसको 1 महीने के करीब होने को आया और यहाँ से स्कूल के बच्चे आते जाते, महल्ले में स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नाक में पूरे कीड़े काड़े घूमते रहते। और ये हमारे बच्चों को तकलीफ है। छोटे छोटे बच्चे बस पैदा हो रहे हैं, उनको तकलीफ, सर्दी हो रही है, बुखार हो रही है, कीड़े जा रहे नाक में, बच्चे बीमार पड़े हुए घर में पूरे। अभी कम से कम 1 महीने से पड़े हुआ है। ये कोई लीडर फीडर हमारे महल्ले का कोई बोलता नहीं। हम चाहते हैं बस कि हमारे महल्ले में एकदम सही सुविधा होना, साफ सुथरा होना, अच्छी सुविधा होना। बस हम इतनी विनती चाहते हैं आपसे, बस हमारा इतना है, आपसे बस कर दो बस कि हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो रही, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे और आपका काम है बस कि हम आपको सपोर्ट करो। गरीब लोग बहुत रहने को आए हुए इधर, पानपुरी वो बेचते हैं, उनके बच्चे की भी तबीयत खराब है। 3-4 बच्चे अभी दवाखाने में पड़े हुए हैं। 1 महीने से कोई बोलने वाला नहीं है, कोई चालने वाला नहीं। कॉर्पोरेशन वाले आ रहे जा रहे, देख के जा रहे। सर हमारा ये जाने आने का रास्ता है, इस तकलीफ हो रही है कि बस बच्चे, हमारे बच्चे खेलते करते हैं, उससे गंदगी फैल रही है और मच्छर हो रहे हैं, इससे बीमारियाँ फैल रही है, बच्चों को नुकसान है। वो गंदा पानी अंदर पहुँच रहा है, बस्ती के अंदर इतना गंदा पहुँच रहा है और इससे बीमारियाँ बहुत फैल रही है। कॉर्पोरेशन वालों ने कुछ इसके ऊपर जल्द से ऑब्जेक्शन लेना, इसको जल्द से साफ कराना चाहिए, कचरा कुंडी को भी बंद करना। ये वहाँ से तो खुला एक घान है, किसी कचरा गाड़ी तक है लोग, कुछ वहाँ से वगैरह डेंगू वगैरह मच्छर से नगर पालिका ने। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मराठा रिजर्वेशन की तहरीक फिर एक बार हुई सरगर्म।
रियासत व ज़िला भर जालना के सराटी अंतरवाली लाठीचार्ज की मजम्मत में एहतजाज व मजम्मत का सिलसिला जारी। मराठा मोर्चा की जानिब से कल शहर बंद का किया गया ऐलान। सिडको N6 में म्यूनिसिपल अमले की कार्रवाई। 150 मिलीमीटर वाटर लाइन से लिए गए गैर कानूनी नल कनेक्शन तोड़े गए। मारूफ कलमकार डॉक्टर अजीम राही की किताब तर्ज बयां अपना का शानदार रस्मेजरा। मोतबर इल्मी अदबी शख्सियात ने की तकरीब में शिरकत। और शहर के सिलाखाना व गवर्नमेंट लाइब्रेरी इलाके में ड्रेनेज लाइन का बहता गंदा पानी शहरियान की सेहत के लिए बना खतरनाक। कारपोरेशन के सफाई इंतजामात और दावेदारियों पर लगा सवालिया निशान। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।